Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is examination of witness. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ के 6 मैनर्स को डिस्कस करेंगे, इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन इन चीफ में कब लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बात को डिस्कस करेंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्रॉस एग्जामिनेशन के रूल्स क्या होते हैं और री एग्जामिनेशन क्या होती है, री क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है और सेक्शन 540 सीआरपीसी क्या होती है और इसे कब इस्तेमाल किया जाता है। कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जब भी कोई हम केस फाइल करते हैं तो सबसे पहले जो ऑर्डर मिलता है वो एग्जामिनेशन चीफ का मिलता है, उसके बाद क्रॉस होगी, उसके पास री एग्जामिनेशन होगी और उसके बाद ही री क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। 6 एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है? एग्जामिनेशन इन चीफ के कोई भी विटनेस जिस पार्टी का होगा वो पार्टी उसका प्लीडर या एडवोकेट जो होता है अपने विटनेस पर जब क्वेश्चन करता है उसे एग्जामिनेशन चीफ कहते हैं। कि द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स him shall be called examination chief. The aim of examination chief is to elicit from the witness a complete. इसके बाद हम 6 ऐसे मैनर्स को बयान करेंगे जो एग्जामिनेशन इन चीफ में इस्तेमाल होते हैं। वो 6 मैनर्स क्या हैं कि हम इसमें हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इन हम मैनर्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ होगी। इसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ के रूल्स क्या होते हैं? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल्स है वो ये होगा कि इसमें कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यानी कि कोई भी नो लीडिंग क्वेश्चन। यानी उसके बाद के गेट ऑल नेसेसरी एविडेंस, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन क्रोनोलॉजिकल, कंट्रोल द विटनेस, नरेशन ऑफ द केस थ्रू माउथ ऑफ विटनेस, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जो नेक्स्ट हैपन्स होना हो। वॉच द विटनेस एंड लिसन टू द आंसर, क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट बाय आस्किंग फर्दर क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं कि हॉस्टाइल विटनेस, ऐसा विटनेस जो कि अपने बयान से मुकर जाता है या कोई चीज़ बीच में से ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं उसे हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जिस बात को डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एग्जामिनेशन चीफ के बाद हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। कि जब भी कोई पार्टी अपने विटनेस पर क्वेश्चनिंग करती है तो उसके बाद जो अगेंस्ट पार्टी होती है, मुखालिफ फरीकैन होते हैं, वो उस विटनेस पर क्वेश्चनिंग करते हैं, उसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। हम क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि विटनेस की वर्सिटी को टेस्टिफाई करना, क्या वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और उसके अलावा टू डिस्कवर हु ही विटनेस इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरीज हिज कैरेक्टर। क्रॉस एग्जामिनेशन केस के बाद हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कि एक तो ब्रीफ पूछे जाएगा क्वेश्चन एज यू वांट, जिस तरह हम चाहते हैं या जिस तरह आप चाहते हैं। स्टॉप व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट, यूज लीडिंग क्वेश्चन, नेवर जंप बैक ऑन अलार्म, कीप योर डिसमेंट इन सिगरेट, डू नॉट आस्क क्वेश्चन टू विच you do not know the answer, never ask how and why in cross examination, never get into an argument with the witness, cross on previous statement, examine confidently। उसके बाद हम एक बात जो डिस्कस करने वाले थे तो ये थी कि री एग्जामिनेशन और री क्रॉस एग्जामिनेशन। कि समटाइम हमारे जो एविडेंस हम करवाते हैं उसमें कुछ लकुमात ऐसे रह जाते हैं, कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी होता है, तो वो हम फिर एप्लीकेशन 540 सीआरपीसी के तहत री एग्जामिनेशन करवाते हैं अपने विटनेस की। लेकिन जब भी री एग्जामिनेशन करवानी होती है तो उसके बाद री क्रॉस एग्जामिनेशन भी ज़रूरी होती है, क्योंकि री क्रॉस एग्जामिनेशन होगी तो तभी यह प्रोसेस मुकम्मल होगा।
यानी री एग्जामिनेशन के बारे में है कि द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम shall be called his re-examination. The re-examination shall be direct to the explanation of matter referred to in cross-examination. And if new matter is by permission of court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon the matter. If any party arranged for re-examination, it becomes an automatic right of opposite party to be cross it. यानी कि जब भी पार्टी री एग्जाम करवाएगी अपने विटनेस को तो फौरी तौर पर ऑटोमेटिकली एडवर्स पार्टी का राइट मान जाता है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करे उस पार्टी पर।